जब भी कोई फिल्म भारत की तरफ से सच्चाई दिखाती है तुरंत उसे प्रोपेगेंडा क्यों कहा जाने लगा? मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. क्या सच बोलना अब प्रोपेगेंडा कहलाता है, या फिर किसी खास कम्युनिटी की सच्चाई दिखाते ही कई लोगों की राजनीति हिलने लगती? साथ दगाबाजी की ना, तुम मारने से पहले तुझे रणवा बना दूंगा। जो फिल्में पाकिस्तान को बेचारा पड़ोसी दिखाती हैं उनके लिए तालियां, अवार्ड, इंटरनेशनल फेस्टिवल सब होता है, लेकिन जो फिल्म रॉ सेना और असली आतंक की जड़ दिखाए उसके लिए गाली, प्रोपेगेंडा सिनेमा का टैग। आखिर क्यों? क्या दिक्कत फिल्म से है या उस दर्शक से जो सच देखकर प्रश्न पूछना शुरू कर देता है? क्या उन्हें डर है कि धुरंधर जैसी फिल्में अगर चल गई तो दशकों से चल रहा सॉफ्ट नैरेटिव खुल जाएगा? आज धुरंधर के बहाने यही सवाल पूछेंगे, कौन सच से डर रहा है और कौन प्रोपेगेंडा की ढाल के पीछे अपनी राजनीति छुपा रहा है? मेजर इकबाल साहब जिस पर मेहरबान हो जाएं, ओए बेटा, उनका मुस्तकबिल बदल जाता है। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज बात करेंगे उस स्पाई फिल्म की जो स्विट्जरलैंड के गानों से नहीं, कराची, लाहौर की गंदी आतंकवाद की गलियों से शुरू होती है। नाम है धुरंधर। वही फिल्म जिसमें हीरो सूट पहनकर रॉ ऑफिस में नहीं घुसता बल्कि नकली पहचान बनाकर दुश्मन की गलियों में अपनी जान हथेली पे लेके घूमता है, और कभी कभी तो अपना देश भी उसे गद्दार समझ लेता है। और सबसे बड़ा सस्पेंस, ये सिर्फ इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट वाला जुमला नहीं, पीछे की परछाइयों में अजीत डोभाल टाइप ऑपरेशन, रॉ की ब्लैक ऑप्स और ऐसे मिशन हैं जिनका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तक नहीं हो। बॉलीवुड में हमें दो तरह के जासूस दिए हैं। एक तरफ वो जासूस जो इस्लामाबाद में जाके कैफे खोलता है, सिक्स पैक बनाता है और ISI वाली मैडम से रोमांस करता है। बीच बीच में गाना आता है, सीक्रेट एजेंट दिल तो देसी है टाइप हो जाता है। दूसरी तरफ धुरंधर टाइप दुनिया जहां एजेंट के पास ना पासपोर्ट पक्का होता है, ना पहचान पक्की होती है, और धरा गया तो देश मानने से ना कानून बचाएगा न लोग। यहीं पर यह फिल्म मजेदार बनती है क्योंकि यह बताती है कि जासूस की सबसे बड़ी दुश्मन अक्सर दुश्मन नहीं, अपने देश की राजनीति होती है। अब आते हैं उस शख्स पे जिसका शेड पूरी मूवी पे दिखता है, अजीत डोभाल। वो आदमी जो सालों पाकिस्तान के अंदर रहकर रीढ़ की हड्डी की तरह सिस्टम को पकड़ आता है, ऑपरेशन के बीच चाय पीकर दुश्मन देश का नक्शा ले आता है। धुरंधर में आर माधवन का लुक देखकर अजीत डोभाल की एंट्री जबरदस्त लगती है। ऐसा लगता है कि अजीत डोभाल खुद स्क्रीन पे उतर आए हैं, और ना ही अजीत डोभाल बल्कि हर एक्टर ने हर अपने किरदार को ऐसे ही बखूबी निभाया है कि आपको उनके किरदार से नफरत हो जाए, पॉजिटिव वे में। क्योंकि उन्होंने आतंकवाद का रोल प्ले किया है तो उनकी कैरेक्टर से नफरत हो जाना ही उनके लिए इस बात का सबूत है कि उन्होंने क्या लाजवाब एक्टिंग किया है, अपने किरदार को क्या जिया है। डायरेक्टर ने कहा कि फिल्म जो है फ्रिक्शन है, ये किसी एक इंसान की बायोपिक नहीं है, और बात सही भी, क्योंकि ऐसे मिशन पे तो फाइल भी आधी काली स्याही से भरी होती है। लेकिन जो लोग अजीत डोभाल को जानते हैं, ये वही सोच है, घायल हूं इसलिए घातक। जहां आदमी पहले सालों चुप रहता है, फिर एक दिन दुश्मन के नक्शे से पूरा नेटवर्क मिटाने की ताकत रखता है। और अजीत डोभाल का वो एंगल भी दिखता है जहां उन्होंने कई बार इशारों में समझाया है, बताया है कि भारत का पहला दुश्मन कई बार भारत खुद होता है, पाकिस्तान तो फिर भी दूसरे नंबर पे आता है। मतलब अंदर की राजनीति, कमजोर फैसले और वोट बैंक का खेल कई बार दुश्मन के टैंकों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब जरा टाइमलाइन याद कीजिए। दशकों तक दुश्मन देश से टेरर एक्सपोर्ट होता रहा, हमारे शहर उड़ते रहे और दिल्ली में कड़ी निंदा वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही। यूपीए के दौर में कितने बड़े बड़े हमले हुए, फिर भी जवाब के नाम पर या तो डोजियर या फिर शांति वार्ता का गाना। धुरंधर जैसी फिल्में उस दुनिया की याद दिलाती है जहां ग्राउंड पर रॉ मिलिट्री स्पेशल फोर्सेस जान की बाजी लगाते रहते हैं और ऊपर से पॉलिटिकल लेवल पर हाथ बंधे भी होते हैं। सवाल ये नहीं कि फिल्म को कितने प्रतिशत डॉक्यूमेंट्री माना जाए, सवाल यह है कि जब असली हमलों के बाद करारा जवाब चाहिए था
तब फाइलें क्यों घूमती रही? दुनिया में आधा दर्जन देश है अपने दुश्मनों को सीधे टारगेट ऑपरेशन में साफ कर देता है, पर हम क्या करते थे? शांति प्रक्रिया के नाम पर शहीदों की तस्वीरों के ऊपर मोमबत्ती जलाकर घर चले जा। ये गलती किसकी थी? और आज जब डॉक्ट्रिन बदल चुका है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर टाइप सोच आ गई है, तो यूपीए के दौर की ढीली नीति और क्लूलेस इंटेलिजेंस को क्यों नहीं कटघरे में खड़ा किया जाए? अब आते हैं सबसे एंटरटेनिंग पार्ट पर, लिबरल और लेफ्ट रिव्यू गैंग। जैसे ही धुरंधर का ट्रेलर आया, कुछ पोर्टल्स और थिंक पीस फैक्ट्री ने तुरंत लेबल चिपका दिया, अल्ट्रा नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा। फिल्म वर्क्स लाइक बीजेपी कम्युनिकेशन टूल। कुछ बड़े पोर्टल्स ने लिखा कि यह फिल्म रूलिंग पार्टी के नैरेटिव को पॉपुलर बनाने का टूल है। ऐसे ही कई लोगों ने लिखा कि बस एक सॉफ्ट प्रोपेगेंडा मूवी है, ज्यादा देशभक्ति, कम प्रोपेगेंडा। अब असली सवाल यहां से शुरू। जब किसी फिल्म में आईएसआई गर्लफ्रेंड होती है, भारत को खलनायक और पाकिस्तान को गलत समझा गया पड़ोसी दिखाया जाता है, तब वही लोग आर्ट विदाउट बॉर्डर्स, ब्रेव सिनेमा, पॉलिटिकली करेक्ट जैसे शब्दों से उस फिल्म को नहला देते। लेकिन जैसे ही कोई फिल्म भारत की स्पाई, भारतीय सेना, रॉ के ऑपरेशन और पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क की कड़वी सच्चाई दिखाते हैं, तुरंत शब्द निकलता है प्रोपेगेंडा। क्यों? क्या प्रॉब्लम यह है कि फिल्म में खलनायक किसी खास कम्युनिटी के आतंकी को दिखा दिए गए, या प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का रोल आराम से वॉश नहीं किया गया जैसा ये गैंग चाहता है? कश्मीर फाइल्स हो, केरला स्टोरी हो, या बारामुल्ला, या अब धुरंधर, जैसे ही स्क्रीन पर टेरर के पीछे का वास्तविक आइडियोलॉजी कलर दिखने लगता है, ये लोग अचानक आर्टिस्टिक कंसर्न के लेकर अपने यूट्यूब और टीवी चैनल्स पे आ जाते हैं। तो सवाल सीधा है कि क्या फिल्म तभी न्यूएंस है जब भारत कटघरे में खड़ा हो और दुश्मन देश विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस दिख जाए, या फिल्म तभी प्रोपेगेंडा है जब आम भारतीय दर्शक थिएटर से निकले और कहे कि भारत का पक्ष दिखाया गया है? जरा सोचिए, प्रोपेगेंडा की भाषा, परिभाषा किसके हाथ में? दशकों तक दिल्ली के कुछ खास इमारतों में यह नैरेटिव लिखा गया, टेररिज्म का कारण से भारत की गलियां हैं, पाकिस्तान तो सिर्फ रिएक्ट करता है। अब धुरंधर जैसी फिल्में ये झूठ तोड़ती हैं तो दिखाती है कि दुश्मन देश की सिस्टमैटिक तरीके से टेरर एक्सपोर्ट करता है। हम अंदर से कमजोर पड़ते हैं तो उसका फायदा उठाता है। जब असलियत स्क्रीन पर आती है, तब जिन लोगों का पूरा करियर भारत हमेशा दोषी, दुश्मन हमेशा कॉम्प्लेक्स विक्टिम वाले नैरेटिव पर टिका होता है, वो बौखला जाते हैं। तो असली प्रोपेगेंडा कौन है? ये फिल्म जो ये कहती है कि देश को अपने दुश्मन पहचानने पड़ेंगे, चाहे वो भीतर के हों या बाहर के, या वो गैंग जो बरसों से टेरर के पीछे की आइडियोलॉजी छुपाकर सबको गरीब, बेरोजगारी वाली और भटके हुए युवा बताकर बेचारा बताती रही। धुरंधर की सबसे स्ट्रॉन्ग बात यह है कि यह दर्शक को कन्फ्रंट जोन से बाहर फेंकती। यहां यूनिफॉर्म सिर्फ कॉस्ट्यूम नहीं है, शहीद का कफन भी है। यहां रॉ एजेंट फॉरेन लोकेशन में रोमांस नहीं कर रहा, कमरे में बंद फेक पासपोर्ट, फेक नाम और रियल मौत के साए में जिंदगी काट रहा। आज भारत के पास अजीत डोभाल जैसे नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्ट है जो ऑपरेशन से लेकर डॉक्ट्रिन तक क्लियर मैसेज दे चुके हैं कि दुश्मन अगर हमारे घर में घुसेगा तो जवाब उसकी सीमा के अंदर जाके ही दिया जाएगा। लेकिन अजीत डोभाल की सबसे कड़वी लाइन वही वापस आती है कि भारत का पहला दुश्मन अगर भारत खुद बन जाए तो कमजोर राजनीति, इच्छा शक्ति, घुटने टेकती नीतियां और आंतरिक गद्दारी, पाकिस्तान जैसे दुश्मन तो बस बोनस हैं। जब कोई इंटेलेक्चुअल आपको बोले कि धुरंधर जैसी फिल्म प्रोपेगेंडा है, तो उससे बस कुछ सवाल पूछ लेना कि जब जासूस और सेना भारत को गलत दिखाने लगे, दुश्मन को सही दिखाती हुई फिल्में बने, तब अचानक तुम्हारा आर्ट क्रिटिक कहां सो जाता है? सच दिखे तो प्रोपेगेंडा, झूठ दिखे तो प्रोग्रेसिव। ये नया फॉर्मूला किस संविधान में लिखा है भाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम्हें दिक्कत फिल्म से है या उस फिल्म से जागते हुए भारत के दर्शन से? इस वीडियो का मकसद किसी पार्टी का पीआर करना नहीं है, सेना और देश का पीआर करना है। बस इतना ही है कि जब सच्चे मिशन पर अपनी जान दांव पर लगाने वाले धुरंधर टाइप लोग हों, तो कम से कम हम उनकी कहानी सुनने से पहले
अपने प्रोपेगेंडा का मुहर उस पे ना लगाए। कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको क्या लगता है, इंडिया का पहला दुश्मन कौन है? अंदर बैठे लोग, कमजोर फैसले लेने वाले, या बाहर से युद्ध छेड़ने वाले? और अगर आपको लगता है कि सिनेमा को भी कभी कभी सच बोलने का हक है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।